बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ लोडेड टिक्का राइस प्लेटर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए बनाइए या फिर अपने मेहमानों के लिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 600 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दही, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऐड की है मैंने। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ज़्यादा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। लीमू का जूस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिएगा, इसका मैरिनेशन टाइम है। या फिर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो देखें, इसको बस मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैं छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम सारा चिकन ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और अब इसको मैं कवर करूँगी, कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक चिकन हमारा ये गल नहीं जाता। तो देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे, कोयला रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। इधर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है इसकी। दस मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे, कोयला हटा देंगे और चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, चिकन जो है इसमें निकाल लूँगी और थोड़ा सा मसाला इसी पैन में छोड़ दूँगी। तो सारा चिकन निकाल लेंगे, थोड़ा सा मसाला मैंने छोड़ दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और मसाला इसलिए छोड़ा है ताकि वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली थी और 1 अदद मैंने ली थी प्याज बड़े साइज़ की। इसके अलावा 2 अदद टमाटर लिए थे, इसको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। बंद गोभी ली है तकरीबन 1 कप के बराबर। इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसी मसाले के साथ। हल्का सा इसको टॉस कर लेंगे, हल्का सा कुक करेंगे, बिल्कुल आपने गलाना नहीं है, वेजिटेबल्स को हल्का सा कुक करना है। अच्छा, इसकी सीजनिंग ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड किया 1 पिंच के बराबर और 1 पिंच के बराबर ही मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा बस इसको फ्राई करना है 1 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे। तो ये वेजिटेबल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। टिक्का का मसाला भी लग गया है और बहुत मज़ेदार सी ये बनके तैयार होंगी। तो देखिए, वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। अब इसके लिए हम एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होगा जो हमें राइस के साथ सर्व करना है। तो देखिए, सॉस हमारा रेडी हो गया है।
अच्छा, इसके लिए मैंने राइस लिए थे, सिंपल प्लेन राइस लिए, बस इसको बॉईल किया है। तो सबसे पहले आपने प्लेटर ले लेना है जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। तो सबसे पहले हम राइस का बैट बना लेंगे इस तरह से। ऊपर हम इसके ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करी थी। फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चिकन के पीसेस। तो देखिए इस तरीके से आपने चिकन ऐड कर देनी है। इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने एग्स को बॉईल कर लिया था, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। वो आपने साइड पे इस तरह से लगा देने हैं। एक तो खूबसूरती भी बढ़ेगी, दूसरा खाने में भी मज़ा आएगा। अब जो सॉस हमने बनाया था वो आपने इस तरह से ड्रिजल करना है इसके ऊपर। और ये बेहतरीन सा हमारा लोडेड टिक्का राइस प्लेटर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी है। या फिर अपने लिए डिनर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वाइट सॉस कटलेट सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। सॉफ्ट बनते हैं और क्रीमी होते हैं अंदर से, बेहद मज़ेदार बनते हैं। इसको आप बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों के मौसम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। शाम की चाय पे बना सकते हैं आप, हाई टी पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है। थोड़े से खुले पानी में इसको बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम के बराबर चिकन है हमारे पास। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे चिकन को बॉईल होने में। तो चिकन अच्छे से बॉईल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल के ठंडा करेंगे और उसको श्रेड कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसको हल्के से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए ही आपने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। सारे जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो बस आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। चिकन ऐड करके हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसको सिर्फ आधे मिनट के लिए ही पकाएंगे। और ये जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं वाइट सॉस की तरफ, क्योंकि हम वाइट सॉस कटलेट्स बना रहे हैं। तो मैंने वही पैन ले लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है इसमें बटर, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो मैदे को आपने अच्छे से भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक भूनिएगा इसको अच्छे से। और जब ये भुन जाएगा, अच्छे से खुशबू आने लगेगी मैदे की अच्छी सी, तब आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। मैं तकरीबन 2 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इसको मिक्स कर लिया है विक्स की मदद से, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो टोटल जो दूध मैंने इस्तेमाल किया है इसमें 2 कप के बराबर किया है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने बनाना है वाइट सॉस। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सीजनिंग। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे।
तो इसलिए इसके अंदर मैंने नमक भी बहुत कम ऐड किया था, क्योंकि मुझे चिकन क्यूब ऐड करना था। अगर आपने नहीं ऐड करना है ये, तो आप 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए वाइट सॉस को हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद जो वेजिटेबल्स थी और चिकन का जो मिक्सचर था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको पका लेना है। तो देखिए इसको मिक्स करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये मिक्सचर काफ़ी लूज़ है, लेकिन इसको आपने जैसे जैसे आप इसको कुक करते चले जाएंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये सिमटना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ दे। देखिए आप इस तरह से ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है, और ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसके हम अच्छे से शेप बना सकें। अब देखिए हाथ से मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के कटलेट्स बना के तैयार नहीं करेंगे। और इसको मैं ओवल शेप में बना रही हूँ इस तरह से। तो इसको हम शेप दे लेंगे हाथ से। तो देखिए शेप बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने फेंट लिया था। साथ साथ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो आपने पहले अंडे में डिप करना है कटलेट्स को, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे, ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये बहुत अच्छे और बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को कोट कर लूँगी। और कोटिंग करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन इसको फ्रीज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये कटलेट्स बन रहे होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। इधर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। नॉर्मल जो हम कटलेट्स खाते हैं उससे काफ़ी अलग टेस्ट होता है इसका। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑरेंज कस्टर्ड ट्रैफल सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अगर आप लोग ऑरेंज लवर है तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। इसको बना के आप पार्टीज वगैरह में सर्व कर सकते हैं। और ये एवरग्रीन रेसिपी है, मतलब हर सीजन में हर मौसम में आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कस्टर्ड ट्रैफल तो आप डिफरेंट चीज़ों से बना सकते हैं ना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दूध चाहिए होगा 3 कप के बराबर। इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। इसको बस आपने मिक्स करना है और साइड पे रख लेना है। जब दूध में बॉईल आ जाएगा जब ही हम इसको ऐड करेंगे। तो देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब कस्टर्ड ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है। तो बस ये 1 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और इसके लिए हमें चाहिए होगी ऑरेंज जेली। तो मैंने क्या किया था, एक साशे ले लिया था ऑरेंज जेली का। उसको 1 कप पानी में पका के सेट कर लिया। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब जो कस्टर्ड है हमारा वो अच्छे से ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा जम जाता है। तो क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए।
अब अपनी डिश ले लेंगे, जिस डिश में भी आपने इसको असेंबल करना है। तो पहली लेयर लगाएंगे इसकी कस्टर्ड की, तो थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम केक। ये ऑरेंज केक है, आप लोग वनीला फ्लेवर का केक भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक लेयर हम लगा देंगे केक की, उसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से व्हिपिंग क्रीम मैंने ले ली थी 1 कप के बराबर, उसको मैंने बीट कर लिया था अच्छे से। इसको इवन कर लेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज के चंक्स। जो ऑरेंज की फांके होती हैं उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और उसके बीज निकाल दिए हैं। ऑरेंज के पीसेस ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जेली। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो मैं सारा कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे क्रीम से। तो बस मैंने यहाँ पे ड्रॉप्स लगा देने हैं इस तरह से। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जेली से इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें ड्रॉप्स मैंने लगाए कुछ इस तरह से थे, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। तो उसी जगह को फिल करते हुए हम जेली ऐड कर देंगे। बस एक एक क्यूब रख दिया है जेली का मैंने। सेंटर में हमने लगा दी है ग्रेस चेरी और साइड पे हम लगा देंगे ऑरेंज का पीस। तो देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। 1 से 2 घंटे के लिए आपने सेट करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और इस सीज़न में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ऑरेंज के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, एक नए अंदाज में और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये मैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाना सिखाऊंगी। हर कोई बहुत परफेक्ट तरीके से इसको बना पाएगा और सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी किस तरह से बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी फ्राइड चिकन आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और एक बार अगर आप लोग मेरे तरीके से इस तरह से क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना लेंगे ना, तो आप लोग मैकडोनल्ड्स, KFC, कबाबजी सबको भूल जाएंगे, क्योंकि वो बनती ही इतनी मज़ेदार है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसको बना के आप लोग अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं और बहुत सारी तारीफ़ें भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको हमें सिरके वाले पानी में डिप करना है, ताकि इसके अंदर से जो भी कुछ एक्स्ट्रा ब्लड हो वो निकल जाए और इसकी वजह से ही थोड़ी सॉफ्ट और टेंडर भी बनके तैयार होती है। तो ये मैंने 1 किलो के बराबर चिकन लिया है। यहाँ पर मैं ड्रम स्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो नॉर्मल चिकन की पीसेस भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। इसको डिप कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद क्या करेंगे, इस पानी में से निकालेंगे चिकन को और इसको पैड ड्राई कर लेंगे। आपने अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लेना है। उसके बाद करेंगे इसका मैरिनेशन। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कट्स लगा लेते हैं, ताकि जो हमारा मैरिनेशन है वो अंदर तक जाए। तो मैंने डीप कट्स लगाए हैं और 3 कट्स लगाए हैं सिर्फ। तो सब चिकन की पीसेस पे मैं इसी तरीके से कट्स लगा लूँगी। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। तो आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे क्या होगा, बहुत टेंडर बन के तैयार होगी हमारी ये जो चिकन है। फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आपके पास पेपरिका हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मसाज कर लीजिएगा चिकन के ऊपर, ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। वैसे भी हमने डीप कट्स लगा लिए हैं तो मसाला
अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। इसको आपने मैरिनेट करके रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसका हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। तो टोटल हमने 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, बहुत थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक रखेंगे। तो ये देखिए कुछ इतना थिक होना चाहिए ये। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें मैदा चाहिए होगा, लेकिन मैदे के अंदर हम कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको 3 से 4 कप मैदा चाहिए होगा, तकरीबन आधा किलो के बराबर। अब चिकन जो था हमारा मैरिनेट हो गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, एक पीस ले लेंगे इसका, इसको डिप करेंगे हम बैटर के अंदर ताकि बैटर अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। इसके बाद मैदे में डाल देंगे इसको और इसकी ब्रेडिंग करेंगे। तो मैदे में रखेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से कोट करना है इस तरह से, और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करते हुए मिक्स करना है ताकि इसके जो क्रम्स हैं बहुत अच्छे बन के तैयार हों। इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे, उसी के अंदर बहुत अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। बार बार आपको कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पानी में डिप करना है इसको। तो बस इसी तरीके से मैं सबको कोट कर लूँगी, यानी कि इसकी ब्रेडिंग कर लूँगी। और एक्स्ट्रा मैदा आपने इस पे से झाड़ देना है कुछ इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे गरम तेल के अंदर। तो आपने इसको गरम तेल में ऐड कर देना है, पहले से तेल गरम करने के लिए रख दीजिएगा। और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग है तकरीबन 8 से 12 मिनट तक। अच्छा, जब आप इसको तेल में ऐड करेंगे उसके कुछ सेकंड बाद जब आप देखेंगे कलर आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने इसको थोड़ा सा टर्न करना है। पहले से मिक्स नहीं कीजिएगा, और ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं फ्राइड चिकन को। तो इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर बात आती है, जो इतना सारा मैदा हमारे पास बच जाता है तो इसका क्या किया जाए। अक्सर ये सवाल भी आता है मेरे पास कि इतना सारा बैटर बच गया है, इसकी मैरिनेशन बच गई है, तो इसका क्या करें। तो इसका मैं आज आपको हल बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरह से आपने बिल्कुल और बारीक क्रम्स में तब्दील कर देना है इस मैदे को, क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटी में बच जाता है बहुत सारा। तो आपने इस तरह से बारीक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको पॉपकॉर्न चिकन बनाना सिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो पोटैटो वेजेस बना सकते हैं, आलू के आप स्लाइसेस कट करें, उसको कोट करके बना लें, वो भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया था, वो जो मैरिनेशन बचा हुआ था ना, उसी के अंदर थोड़ी सी मिर्च और मसाले ऐड करके और चिकन को मैरिनेट कर दिया है। चिकन के पीसेस ले लिए थे, तकरीबन 1 पाव के बराबर हैं, और जो ये हमारे पास बैटर बचा हुआ था उसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो मैदा था ड्राई हमारे पास, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अलग से मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हम इसकी ब्रेडिंग कर लेंगे। उसके बाद भी आपके पास ये बच जाता है तो आप इसको वेस्ट नहीं किया करें, कोई भी चीज़ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने करना क्या है, इसको सिंपल एक शॉपर में डालें या फिर एयर टाइट बॉक्स में डालें, इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन इसको 1 हफ्ते के अंदर आप इस्तेमाल कर लें तो दोबारा से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डिस्कार्ड नहीं किया करें। इस तरह से क्या होता है, इसका ज़िया भी नहीं होता और चीज़ें आपकी बच जाती हैं, तो उसको दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप किसी भी चीज़ की कोटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी पॉपकॉर्न चिकन भी बन के तैयार हो जाएगी, और जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। घर में आप थोड़ी सी चिकन से, मतलब 1 पाव चिकन से इतनी सारी आप पॉपकॉर्न्स बना सकते हैं। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, और इसको भी बस आपने ऑयल में डालना है, तो कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जब हल्का सा कलर आने लगे तब आपने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करते करते आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इवन कलर आ जाए। जब इवन कलर आ जाएगा तो इसको आपने निकाल लेना है। और यकीन मानिए, एक बार आप इस तरह से फ्राइड चिकन बनाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए, तो आप लोग बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे, इतनी बेहतरीन बन के ये तैयार होती है। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। ये पॉपकॉर्न चिकन है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है, और बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं इसको। इसके अलावा फ्राइड चिकन दिखा देती हूँ करीब से इसका लुक। देखिए हमने एक ही कोटिंग करी थी, लेकिन उसके बावजूद कितने अच्छे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं, और बहुत ही खस्ता बनते हैं, मुँह में जाके चुभते नहीं हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं ये।
है और चिकन भी हमारा कितने अच्छे से गल गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 15 मिनट पिज़्ज़ा रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसके अंदर आपको ना ही आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही बेलना पड़ेगा, ना ही हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्विकली बना के आप तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है, 1 कप के बराबर बॉयल और शेडेड चिकन है। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा श्रेड किया हुआ है। इसको बस हल्का सा हम फ्राई करेंगे, चंद सेकेंड के लिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब क्या होगा, दही जो है अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। तो इसको बस आपने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। और दही ऐड करने से क्या होगा, चिकन के अंदर सारा मसाला अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए इसकी जो फिलिंग है वो तो रेडी हो गई है। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया है ऑयल का, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीटा ब्रेड, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, ये भी मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से आपने फैला लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपने फैला लेना है। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने मज़ेदार सा चिकन बनाया था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा रख देंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा फैला के डाल देना है। थोड़ा सा चीज़ और ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर आप वेजिटेबल्स रख दीजिएगा, जो भी आपको अच्छी लगती हैं या जो आपके घर में खाई जाती हैं। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सजा के इसको रख देंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है हमारा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, हल्का सा आपने स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद इसको हम कवर करके रखेंगे पकने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, मतलब दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये पिज़्ज़ा जो है विदाउट ओवन भी पक के तैयार हो जाता है और बहुत ही शानदार जायकेदार पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। अब इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे पकने के लिए चूल्हे पे लो मीडियम फ्लेम पे। जो दम वाली आंच होती है उस पर आपने इसको पकाना है। और दूसरी तरफ मैंने 2 पिज़्ज़ा असेंबल किए थे, इसको मैं बेक करूँगी ओवन के अंदर। तो ओवन में हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रख देना है और ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे ओवन के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ओवन में बनाना चाहते हैं या फिर आप इसको चूल्हे पे बनाना चाहते हैं, पैन में पकाना चाहते हैं। तो जितने इसको मैंने रखा था ओवन में असेंबल करके, जो ये हमारा पैन वाला पिज़्ज़ा था ये बेक हो गया था। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप बना के अचानक से मेहमान आ जाए ना, उनको आप सर्व करेंगे तो यकीन नहीं करेंगे आपने इसको घर में बनाया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। नीचे का जो इसका क्रस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं गोल्डन हो जाता है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए बेक हो गया है। इसको मैं नीचे से दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही शानदार टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है, मतलब आप मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओवन वाला पिज़्ज़ा भी हमारा बेक हो गया है, बस इस पर कलर बहुत अच्छा आ जाता है तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। मैंने आपको दोनों तरीके से बनाना बताया है, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।